हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि लेटर और एप्लीकेशन को परीक्षा में कैसे लिखा जाता है। और इंटर बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्लास बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि परीक्षा में हम लोग आवेदन को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान आपको ये रखना है कि पत्र जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर हम लोग वैसे जगह पर लिखते हैं जैसे कोई सरकारी अधिकारी के पास, कर्मचारी के पास या सरकारी ऑफिस के लिए जो भी पत्र लिखा जाता है वो होता है फॉर्मल लेटर। और इनफॉर्मल लेटर हम लोग जैसे सगे संबंधी, भाई बहन, दोस्त, इसके पास किसी के पास लिखा जाए तो उसको कहा जाता है इनफॉर्मल लेटर। तो आज हम लोग जानेंगे जैसे कि इंटर बोर्ड एग्जाम में 2023 के जो आज से पेपर शुरू हो रहा है, इसमें जो है कि पत्र लिखने के लिए जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, 3 नंबर के क्वेश्चन में जैसे आएगा, एक पत्र लिखने के लिए आएगा और एक जो है कि आवेदन लिखने के लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर जब आप 3 देखिएगा ना तो उसमें जो है कि एक आवेदन लिखने के लिए आता है और एक पत्र लिखने के लिए आता है, और दोनों एक दूसरे का अथवा होता है। तो दोनों में से कोई एक ही आपको बनाना है और मेरे हिसाब से सबसे बेहतर ये होगा आपको आवेदन लिखना। आवेदन लिखना बिल्कुल आसान है, आप आवेदन लिखिएगा। और इसके लिए एक फॉर्मेट मैंने तैयार किया है, इस फॉर्मेट को आप देखिएगा और इसी फॉर्मेट पर जो भी परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा उस पर अगर ये सवाल पूछ दिया तो इसी को लिखना है, अगर यह सवाल दूसरा पूछ दिया तो आपको केवल फॉर्मेट ध्यान में रखना है और बाकी उसमें कोई भी बीच में जो टॉपिक जो पूछा है उसको टॉपिक को बीच में एडजस्ट कर देना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कैसे इसको स्टार्ट करना है। आपको इस साइड जो है डेट लिखना है, अच्छे से सब कुछ सुनना है आप लोगों को। एक जैसे आज 31 जनवरी है, 31 जनवरी, उसके बाद कोमा 2023, इधर डेट हो गया, ठीक है। अब चले आएंगे इस साइड में। एक बात और ध्यान रखिएगा लेटर और एप्लीकेशन लिखने के संबंध में। परीक्षा में जब भी आपको लेटर या एप्लीकेशन लिखना होगा ना तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग, जो पेज का जो स्टार्टिंग भाग होता है ना वहीं से लिखना है। ये नहीं कि जैसे आधा पेज भरा हुआ है, आधा खाली है तो आधा से लिखना है, लेटर एप्लीकेशन शुरू कर दिए, इससे आपका नंबर कट जाएगा। अगर आपको पूरा नंबर प्राप्त करना है तो आपको शुरुआती जो पेज होता है ना वहीं से लिखना है, समझे? अन्यथा आप इसमें गलती कर जाइएगा, नंबर आपका कट जाएगा। बिल्कुल स्टार्टिंग पेज से लिखना है, इस बात को ध्यान रखना है। चलो सुनो लो, इधर आपको डेट देना है। उसके बाद हम लोग इस साइड में चले आएंगे और लिखेंगे सेवा में। सेवा में लिखने के बाद हम लोग कोमा लिखेंगे। फिर देखना जैसे ये लिखा हुआ है ना, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ये हो गया। आइए प्रधान, आप जिस स्कूल से पढ़ते हैं ना उसके बाद उस स्कूल का नाम लिखना है। जैसे मैंने कुंवर सिंह कॉलेज से पास किया हुआ है तो मैंने अपने कॉलेज का नाम लिखा है। आप जिस स्कूल से पढ़ते हैं उसी स्कूल का नाम, जैसे कुंवर सिंह महाविद्यालय, फिर कोमा, ये विद्यालय है कहां पे? दरभंगा में। आप जैसे पढ़ते हैं जैसे मान लीजिए कि साइंस कॉलेज पटना, ठीक है, प्रिंस मोहन विक्रम शाह कॉलेज रामनगर। आपको कॉलेज का नाम हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी में नहीं लिखना है, इसका ख्याल करना है। ये नहीं कि जैसे PMBS कॉलेज रामनगर, ऐसे नहीं करना है, आपको हिंदी में नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक लाइन जगह छोड़िएगा, एक लाइन जगह छोड़िएगा, उसके बाद विषय लिखिएगा। इस बात का ख्याल करना है कि देखो लोग ये लाइंस एकदम सेम लाइन में आ रहा है, इसका ध्यान रखना है। सेवा में थोड़ा सा इधर रहेगा, महाशय थोड़ा इधर रहेगा। विषय, ये विषय आप कैसे लिखिएगा? जैसे परीक्षा में जो सवाल दिया है ना उसी से रिलेटेड आप विषय लिखिएगा। हमने लिखा हुआ है मासिक शुल्क माफ करने के संबंध में आवेदन। ये मासिक शुल्क माफ करने के संबंध में एक आवेदन लिखा गया है, और तो मासिक शुल्क माफ करने के संबंध में आवेदन हो गया। उसके बाद से क्या करना है, आपको फिर से एक लाइन जगह छोड़ना है, फिर से एक लाइन जगह छोड़ना है। और उसके बाद से महाशय, महाशय के बाद सविनय निवेदन है कि मैं आपके महाविद्यालय में 12वीं का छात्र हूं, अगर छात्र है तो छात्र हूं और छात्रा है तो छात्रा हूं। आपको ये 12वीं लिखना है, यहां ध्यान रखना है हिंदी का, इसी पे नंबर मिलता है। मैं निर्धन परिवार से हूं, मेरे पिताजी एक साधारण किसान हैं, उन्हें परिवार के 10 सदस्यों का भरण पोषण करना पड़ता है, इसलिए वे मेरे मासिक शुल्क को देने में असमर्थ हैं। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करना है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरा मासिक शुल्क माफ करने की कृपा करें, जिससे कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। फुल स्टॉप हो गया। उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य या छात्र लिख सकते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य या छात्र। उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर उसके नीचे वर्ग लिखना है, क्रमांक लिखना है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट इसका हो गया। इसके अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज पूछता है, जैसे मान लीजिए चरित्र प्रमाण निकालने के संबंध में, तो आपको ये फॉर्मेट ऐसे ही रखना है, केवल विषय में यहां चेंज कर देना है चरित्र प्रमाण निकालने के संबंध में।
चरित्र प्रमाण निर्गत करने के संबंध में। ठीक है, इस तरह से। या आपको लिखना है छुट्टी के लिए आवेदन, तो विषय में लिख देना है कि 5 दिनों के छुट्टी के लिए आवेदन, 4 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन। आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है, सब फॉर्मेट में ये सही रहेगा कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके महाविद्यालय का 12वीं का छात्र हूं या छात्रा हूं। ठीक है, और यहाँ पर अपना नाम लिखना है। नाम में जो नाम स्कूल कॉलेज का होता है वही नाम लिखिएगा, रोल नंबर, और फिर उसके बाद क्रमांक लिख दीजिएगा। तो ये आपका एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट हो गया। इसी फॉर्मेट के आधार पर जो है परीक्षा में आप लिखिएगा, पूरा नंबर मिलेगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप नए हैं इस वीडियो पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और भी इस तरह का ढेर सारा इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों, और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।